कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। ट्रेजरी का दरवाजा खुल चुका था और फाइनली अपनी डिसाइपल भी वहां पर पहुंच चुकी थी, जिसे देखकर एक बुढ़ा बोलता है क्या आखिर ये कैसे पॉसिबल है? क्या हमने नहीं सुना था कि ये लड़की सालों से एक आदमी के लिए सेकुलेशन में बंद है? हाँ, तो फिर अचानक से ये बाहर कैसे आ गई? दूसरा बोलता है भाई देख कैसे आ गई वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ अभी तक हमें उस ट्रीजर के अंदर का सामान नहीं मिला है, तो इसीलिए इसे डायरेक्ट ना भिड़े सोई अच्छा होगा, समझे? अरे यार टेंशन क्यों ले रहे हो? ये तो बस एक छोटी सी लड़की है जो गलतफहमी के चक्कर में साला पूरे के पूरे अलायंस की लीडर बन चुकी है। जिसे सुनकर दूसरा भी लाइक ओह माय गॉड एटीट्यूड, जैसा कि हमारी लीडर से उम्मीद थी। नाइस। लेकिन क्या लीडर तो साला पूरा का पूरा बदल जाता है और चापलूसी करते हुए बोले जा रहा था कि क्या आपको पता है कि मेरा जो बेटा है ना वो साला कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड है। लिटरली सीक्रेट रूम के अंदर से उसने इस डिवाइन सूट को बाहर निकाल डाला। तो अब जब ये बाहर निकल ही गया तो हमने भी सोचा क्यों ना इस ट्रेजरी के खजाने को अलायंस के अंदर शिफ्ट कर दे, हाँ, ताकि जरूरत की हर चीजों को पूरा कर सको, समझी? तो बोलिए कैसा लगा? और ये सुनकर पीछे के दोनों बुड्ढे भी लिटरली हिल जाते हैं। किसकी माँ का गिरगिट, साला गिरगिट है ये। ची बोलती है बाप रे तुम लोग तो कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहे हो, सच्ची में मानना पड़ेगा। लेकिन वो ट्रेजरी का खजाना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम बाहर निकाल सको, समझे? फिर क्या जांग फैमिली के सारे लोग भी घुटनों में आकर बोलते हैं प्लीज प्लीज हमें उस खजाने को लेने दीजिए, वरना साला दिक्कत हो जाएगी और पूरा का पूरा अलायंस ही खत्म हो जाएगा। जिसे सुनकर वो भी बलस करते हुए बोलती है कि नहीं यार भला ये अलायंस खत्म ही क्यों ना हो जाए, लेकिन वो खजाना में बाहर नहीं आने दे सकता। और मनी मन सोचती है कि ना बिल्कुल भी नहीं, भले तुम लोग मुझे मारे क्यों ना दो, लेकिन जो चीज मेरी है वो चीज मैं तुम्हें कभी भी नहीं दे सकती, बिल्कुल भी नहीं। अरे बिल्कुल भी नहीं। लीडर भी लगे आखिर अचानक से इसको क्या हो गया? हाँ साला पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ही बदल गया। गड़बड़, कुछ ज्यादा ही बड़ा गड़बड़ है यहाँ पर। लगता है उस दरवाजे के अंदर कोई जबरदस्त चीज होनी चाहिए। अपना एमसी भी सोचता है बाप रे साला ये लोग तो कुछ ज्यादा ही चालाक है बे, कहीं इन चूतियों ने इस बेवकूफ लड़के को सच्ची में बेवकूफ तो नहीं बना दिया ना? हाँ? और हंसते हुए बोलता है अपन है ना, भला मेरे रहते हुए सब कुछ कैसे हो सकता है? फिर क्या अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए आंध्रन को उठा लेता है और फुल एटीट्यूड में कमीनी कहीं की टाइम नहीं हमारे पास, समझी? इसलिए ये दे तुम्हारा डायरेक्ट डिसेबल काट डालूंगा इसे, अगर बचाना चाहते तो चल जल्दी कर और फटाक से ट्रेजरी का दरवाजा खोल दे। और इस कांड को देखकर सारे के सारे लोगों की लिटरली फट जाती है, जहां पर बुढ़ा भी गुस्से में बोलता है कि तेरी माँ का ये क्या कर दिया बे तू, साला पागल हो गया क्या? बोलने की क्या जरूरत थी? तभी अचानक से उस पर एक अटैक होता है जिसको वो भी बहुत आसानी से डोज कर लेता है। चीफ बोलती है क्यों, आखिर तुम लोग करने क्या चाह रहे थे उसके साथ? उधर लीडर भी उसको देखकर अटैक को बनाते हुए बोलता है कि धत तेरी की, लगता है कि सारा का सारा प्लान ही फेल हो गया। सुनो बे तुम लोग तैयार हो जाओ, हम लोग लड़ने वाले हैं। चीफ भी गुस्सा करते हुए अपनी पावर को रिलीज करके अटैक करने को तैयार थी कि साले कमीने कहीं के गद्दारी, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। और ये बोलकर फाइनली अटैक को कर देती है, जो कि सच्ची में यार कुछ ज्यादा पावरफुल थी, जिसे देखकर जांग फैमिली का एल्डर भी परेशान था। अपना एमसी बोलता है अरे यार एल्डर ये तू क्या कर रहा है? हाँ जल्दी जा और जाकर फाइट कर, वरना साला जांग फैमिली का लीडर खत्म हो जाएगा। और मनी मन सोचता है बस एक बार तुम सब लड़ तो लो, जहां तुम्हारा ध्यान भटका तो समझो ट्रेजरी का पूरा माल मेरा है। मस्त प्लान है। और वही होता है, सबको आपस में लड़वा कर एक अच्छा सा मौका ढूंढते हुए दरवाजे को खोलने लगता है। जहां पर ये सब कुछ देख कर सिस्टम बोलती है वाह मानना पड़ेगा साला कुछ ज्यादा ही कमीना है बे तू, शर्म नहीं आती तुझे? हाँ क्या का शर्म? बिल्कुल भी नहीं, इन फेक में तो नंगा पैदा हुआ था तो क्या घंटा का शर्मा? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं अंदर नहीं गया तो समझो अपने डिसाइपल के हाथों मर जाऊंगा, और मैं ये नहीं चाहता। अब आते हैं उसी डिसाइपल की ओर, आई मीन ची की तरफ, जो कि जबरदस्त फाइट किए जा रही थी। बुढ़ा बोलता है कमजोर, सच्ची में कुछ ज्यादा ही कमजोर हो तुम। और ये बोलकर जैसे ही अटैक करता तभी अचानक से उस बूढ़े को एक तगड़ा सलेस लगता है, जिसके चलते उसकी पूरी की पूरी धज्जियां उड़ जाती है। उधर लीडर भी परेशान होते हुए बोलता है कि इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? साला कुछ ज्यादा ही पावरफुल है ये, और ऊपर से इस कमीनी ने तो गोल्डन बॉडी को भी कल्टीवेट करके रखा है, पर कैसे 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 आखिर ये कैसे हो सकता है? जहां पर ची भी फुल गुस्से में बोलती है कि तुम सब बुढ़े कहीं के औकात में रहो, समझे? क्योंकि जब तक मैं यहाँ पर हूं ना तुम्हारा कोई भी प्लान कभी भी पूरा नहीं होगा। और ये बोलकर तभी कुछ तो नोटिस करती है, और ये सिर्फ यही नहीं बल्कि सारे के सारे लोग भी नोटिस कर लेते हैं, क्योंकि अपना एमसी फाइनली दरवाजा खोल जो चुका था। जहां पर दरवाजा खुलते ही कुछ ज्यादा ही इंटेंस गोल्डन लाइट निकल रही थी, जिसको देखकर वो भी हिला पड़ा कि इसकी माँ का ये क्या है बे? यहाँ पर तापुन का तस्वीर है, वो भी बहुत बड़ा, नामुमकिन, इम्पॉसिबल। साला फोटो तो छोड़ो, कपड़े से लेकर पूरा का पूरा चड्डी बनियान का सेट भी रखा पड़ा है, वो भी संभाल कर। और ये पिन तो वही है जो कि एक टाइम पहले मैंने इस लड़के को दिया था।
पागल पागल ये लड़की, अगर इन बुड्ढों को पता चलेगा ना कि यहाँ ट्रीजर के नाम पर सिर्फ कपड़े हैं तो साला यही देखकर मर जाएंगे वो लोग। सिस्टम बोलती है यार ये कैसे हो सकता है, मैं मानता हूँ ये तुम्हारी पहली डिसाइपल है, लेकिन साला इतना अफेक्शन कैसे, ये तो पूरा का पूरा दीवानगी है। और बोलती है देख रहा है ना, अरे बोल भी दे, ये लड़की तो लिटरली तुम्हारे प्यार के चक्कर में पूरी पागल हो गई है, समझे। हाँ समझा, वो भी बहुत अच्छे से समझा। फिर क्या डरते हुए बोलता है कि नहीं यार ये अच्छा नहीं हुआ, ये लड़की जरूर मुझसे कुछ ज्यादा ही नफरत करती है, तभी तो मेरे हर एक चीज को संभाल कर रखी है, ताकि जब ये मुझे मार डालेगी तब मेरी बॉडी के साथ साथ इन सभी चीजों का भी अंतिम संस्कार करेगी। जिसकी बातों को सुनकर अपनी सिस्टम भी चौंकते हुए बोलते कि क्या आखिर तू बोलने क्या चाह रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, भला वो तुम्हें क्यों मारना चाहेगी। हाँ क्यों मारना चाहेगी यार जरा उधर देख, वो शॉट दिख रहा है ना, चलो वो कुछ ज्यादा पावरफुल लग रहा है पहले से। हाँ तो क्या हुआ, वैसे भी वो शॉट घंटा का पावरफुल है, एकदम लो ग्रेड का मैजिकल वेपन जैसा दिख रहा है। वही तो मैं समझाना चाहता हूँ कि जब ये अलायंस बनने के कगार में था ना, तब इन लोगों के पास एकदम भी पैसा नहीं था, और उसी वक्त मैंने शॉट को उस लड़की को दे दिया, वो भी ये बोलकर कि एक टॉप लेवल का मैजिकल वेपन है, और उन लोगों ने ले भी लिया था। अब जरा ये बताओ, क्या सच्ची में उन सबको पता नहीं चला होगा कि मैंने एक नॉर्मल सा शॉट देकर उसको ठग लिया है, और इसीलिए तो ये शॉट यहाँ पर है, ताकि इस तलवार की हेल्प से वो मेरा नरेटा काट सके, समझी। जिसे सुनकर सिस्टम भी फुल कंफ्यूज, साला फंस गया, मैं तो सच्ची में कुछ ज्यादा बुरा फंसा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लड़की सालों का बदला लेने के लिए इस तलवार को अब तक बचा के रखेगी। सिस्टम बोलती है क्या तुम कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहे हो। हाँ हो सकता है कि उसका इरादा कुछ और हो। क्या मतलब है कि कुछ और हो, बिल्कुल वही है। नहीं यार जरा सोचो तो, हो सकता है कि उस टाइम पर यही सब चीजें कुछ ज्यादा ही रेयर और पावरफुल होंगी, और ऊपर से ये लड़की ये उतनी भी बेवकूफ नहीं है जितना तुम बता रहे हो। मैंने बोला ना कि ये लड़की सच्ची में तुमको लाइक करती है, समझे। नहीं समझा, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो फिर उस खाने वाले पिन का क्या, भले इसको क्यों संभाल के रखी पड़ी है। सिस्टम भी लाइक मुझे नहीं पता, तुम ही बता दो, आखिर इस कांटे का क्या लेना देना है। जिसकी बातों को सुनकर वो भी बताता है कि लेना देना तो है यार, असल कुछ ज्यादा ही बड़ा लेना देना है। वो लकड़ी का टुकड़ा एक गिफ्ट था जो कि प्रीशियस भी था। जब मैंने उसको दी है तब वो उस हालत में नहीं था जैसा मुझे मिला था। इनफैक्ट वो टुकड़ा सच्ची में एक लकड़ी का टुकड़ा ही बन के रह गया, समझी, क्योंकि गलती से मैंने उसको तोड़ जो दिया था, और उसको देते हुए मैंने लंबी लंबी फेंक भी डाली थी कि बीसी ये है वो लंद पंद देवानंद एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और गुस्से में बोलता है तो बताओ, जब उसे पता चला होगा कि ये सारी की सारी चीजें सिर्फ एक कचड़ा है, तो क्या वो मुझे जिंदा छोड़ेगी। हाँ बिल्कुल भी नहीं। सिस्टम बोलती है कि साले कमीने कहीं के, तुझसे बड़ा झोलबाजोश मैंने आज तक नहीं देखा, साला कितना गुना करके बैठा है तू। हाँ तभी अपने एमसीबी बक्से को खोल कर कुछ तो ढूंढते हुए बोलता है कि बाकी सब गया तेल लगाने, पहले ये बोल कि मेरा लॉस डाटा है कहां पर, साला जितना जल्दी वो मुझे मिलेगा ना उतना ही जल्दी मैं इस खतरनाक वाली जगह से निकल पाऊंगा। और ये सब चीज सिस्टम भी पीछे खड़ी होकर बस आराम से देखे जा रही थी, और फाइनली बोली देती है कि सच्ची में यार मानना ही पड़ेगा, कुछ ज्यादा डरपोक होस्ट है मेरा। और ये बोलकर कुछ तो स्कैन करती है कि चूतिया मेरी बातों को गौर से सुन, मेरे पास एक अच्छी और बुरी खबर दोनों ही है, समझा। तो बोल पहले कौन सा सुनेगा। वो बोलता है क्या मतलब है कि दोनों ही है, आखिर तुम बोलने क्या चाहती हो। देखो अच्छी बात ये है कि तुम जो चीज खोज रहे हो ना वो बिल्कुल यहीं पर है, वो भी इसी जगह पर। ओ तो ठीक ही है ना, ये तो अच्छी खबर हुई। लेकिन अब बुरी खबर क्या है। बुरी खबर ये है कि यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं ना वो सब के सब होलोग्राफिक चीजें हैं, समझा। जिसे सुनने के बाद वो भी हिल जाता है कि क्या आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। मतलब जो भी चीज मैंने उठा रखी वो सारी की सारी, आई मीन इनफैक्ट सारी की सारी जगह भी झूठी है। हाँ बोल सकते हो, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारा लॉस डाटा नहीं है। अगर सच्ची में उसे ढूंढना है ना तो जरूर कुछ स्पेशल चीज होनी चाहिए यहाँ पर, समझा। जिसे सुनने के बाद वो भी उसके गालों को खींचते हुए बोलता है तू कमीनी कहीं की, अगर ये सारा का सारा सामान बेकार है तो साला इतना मेहनत क्यों हुआ, पहले बताना चाहिए था ना। तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है कि नाइस आखिर साला औकात किसकी है जो मुझे बाहर रोक सके। और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि अपने जांग फैमिली के लीडर की थी, जो कि पूरा खुश था कि फाइनली मैं अंदर घुसे गया, अब देखना है साला पूरा का पूरा ट्रेजर ही हड़प लूंगा, गजब। और चौंकते हुए बोलता है कि जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ लिटरली ये वही जगह है जहाँ पर सारा का सारा खजाने का ढेर छिपा पड़ा है। लेकिन दिक्कत की बात तो ये है कि मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा कि ये सारा का सारा खजाना उस कमीने दाउमिंग का है। और ये सब बातों को अपने एमसीबी छिप कर सुने जा रहा था, और मनी मन सोचता है कि धत तेरी क्या साला ये बुड्ढा अंदर कैसे आ गया बे, वो भी इतनी आसानी से। हाँ और बोलता है छोड़ो यार, सबसे पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा, वरना साला मैं किसी भी टाइम अपने खुद के डिसाइपल के हाथों सही मारा जाऊंगा। लेकिन क्या जैसे जाने वाला था तभी बूढ़ा भी उसको देख लेता है। मेन अरे बॉस अच्छा हो कि आप यहाँ पर आ गए, क्या आपको पता है यहाँ पर आई मीन यहाँ पर इस जगह पर जितने भी खतरे थे ना वो सारे के सारे खतरों को मैंने हटा दिया। जिसको सुनकर वो भी गुस्सा करते हुए कटे को करते हुए बोलता है कि साले कमीने कहीं के, वो तू ही था ना जिसके चक्कर में आज हमारी मरने की नौबत आ गई थी। हाँ नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। जिसको अपनी ओर आता देख अपने एमसी की भी लिटरली फट जाती है। लेकिन क्या जैसे ही हमला लगता तभी अचानक से एक लाइट चमकती है, और ये देखकर लीडर भी हैरान कि क्या। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये लाइट किसी और की नहीं बल्कि उन्हीं वेपन्स की थी जिसको अपना एमसी उस बक्से
रास्ते से निकाला हुआ था। लीडर भी लाइक बाप रे, ये तो साला कुछ ज्यादा पावरफुल ट्रीजर है यार, आखिर तुम्हारे पास क्या कर रही है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात साला मिली कहाँ से? अरे ये ना, ये सब तो इधर ही थे बिल्कुल यहीं पर। तभी हमें ची को दिखाया जाता है जो कि एक पावरफुल अटैक को परफॉर्म करने वाली थी और फाइनली कर भी देती है, जो कि साला कुछ ज्यादा पावरफुल थी, जिसके प्रेशर से सारे के सारे लोगों की धज्जे उड़ जाती है। जहां पर एक बुढ़ऊ भी अपने लीडर से डरते हुए बोलता है कि अरे यार क्या क्या कर रहा है तू, चल जल्दी कर और हमारी हेल्प कर, वरना तो ये लड़की सलाह में मार ही डालेगी। तभी अचानक धुएं के अंदर से फुल गुस्से में एक आवाज आती है कि साले कमीने कहीं के, आखिरकार तुमने वो सब कुछ देख ही लिया क्यों है ना? हिम्मत कैसे हुई तुम सबकी, नहीं छोड़ूंगी। लीडर बोलता है कि क्या क्या देखा मैंने कुछ भी नहीं देखा, आखिर तुम किसके बारे में बात कर रही हो? और ये बोलकर अपने एमसी के साथ फाइट करने लगता है, जहां पर वो अपने आप को इग्नोर मारता देख वो भी बुढ़े से बोलती है कि साले कमीने कहीं के, तुम्हारी इतनी हिम्मत है मुझे इग्नोर मारेगा? नहीं छोड़ूंगी। एमसी भी लाइक नहीं यार, ये क्या बाबा सिर हो रहा है? चलो ये बुढ़ा तो लिटरली कुछ ज्यादा ही पनौती निकला। अगर मैं अपना डिवाइन सूट इसको दे भी दूं ना तो मुझे नहीं लगता कि ये उस डिवाइन सूट की हेल्प से इस चीज को हरा सकती है, बिल्कुल भी नहीं हरा सकती। तभी बुढ़ा बोलता है यार देख तू ऐसा क्यों कर रहा है? क्या तू भूल गए तू ऑलरेडी मेरा स्लेव है? अगर हम दोनों के बीच में ऐसा ही चलता रहा ना तो कोई तीसरा यानी कि ये लड़की, बिल्कुल ये लड़की बीच में आकर बाजी मार जाएगी। समझ जा गौर से समझ जा। हाँ यार तुमने बिल्कुल सही बोला। अब हम लोग क्या करें? क्या करें? अरे यार सिंपल सी बात है, क्यों ना हम लोग 3 की गिनती पर एक दूसरे पर हमला करना छोड़ दे, फिर क्या उस लड़की पर अटैक करते हैं? तो बोलो क्या बोलते हैं, मंजूर है? वो भी बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही बोला और बिल्कुल यही होता है। 3 की गिनती स्टार्ट हो जाती है, 3, 2, 1। लेकिन क्या कहानी में ट्विस्ट, बुढ़ा तो अटैक करना छोड़ देता है, पर क्या अपने एमसी का क्या? वो तो साला लिटरली यार कुछ ज्यादा हरामी था। बुढ़े के पीछे हटते ही एक अच्छा सा मौका देकर वो उस पर ही अटैक कर देता है, जहां पर लीडर भी भड़कते हुए बोलता है कि साले तेरी माँ का ये क्या बकचोदी है? मैंने बोला ना कि हम दोनों एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे, तो फिर ये क्या बकचोदी है? आखिर तू करना क्या चाहता है? मेन कैरेक्टर है, करना क्या चाहता हूँ? तू साले कमीने कहीं के बुढ़े, तुझे क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? नहीं बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है अगर तुम्हें अच्छा सा मौका मिल जाने तो तू मुझे वहीं पर तुरंत मार देगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। इसीलिए तो तुझ पर अटैक किया, समझा? अब मौका तो मिलने दे, तुम्हें खत्म कर दूंगा। और ये सारा का सारा कांड देकर ची भी रोते हुए मनी मन सोचे जा रही थी कि क्या ये बिहेवियर बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सिमिलर है, कहीं ये वही तो नहीं है ना? और ये बोलकर एक बहुत ही पावरफुल अटैक को बनाने लगती है, जिसको देखकर अपना एमसी भी मनी मन सोचता है कि नहीं यार बिल्कुल भी नहीं, ये बुढ़े के कारण तो आज मैं गया, साला पूरा का पूरा गया। वो हमला करेगी लिटरली यार, मुझे मार डालेगी। क्या करूं? और रही बात बुढ़े की, तो वो भी बिल्कुल सेम चीज सोचे जा रहा था कि नहीं यार बिल्कुल भी नहीं, ये लड़की तो साला मारने का प्लान बिठा रही है, मैं यहाँ पर इस तरह से नहीं मर सकता, बिल्कुल भी नहीं मर सकता। फिर क्या वो जो अटैक था ना वो फाइनली कर दिया जाता है, जहां पर वो लीडर बहुत मुश्किल से उस अटैक को डॉज करता है, लेकिन क्या जैसे वो दूर रहता है तभी वो अटैक धड़ाम से उस पर टकराता है। और सच्ची में यार क्या तगड़ा रिएक्शन था, असल कुछ ज्यादा पावरफुल अटैक था अपनी डिसाइपल का, जो कि बहुत दूर से माउंटेन के ऊपर बहुत आराम से दिखाई भी दे रही थी। सीन चेंज होता है जेंटिन अलायंस के मेन पीक पर, जहां पर हमें कुछ बंदों को दिखाया जाता है, जिनमें से कोई तो बोलता है कि वो क्या है, साला कुछ ज्यादा अजीब नहीं लग रहा है क्या? दूसरा भी लगे, बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही बोला, जरा गौर से देखो वो तो हमारे मेन पीक से आ रहा है और साला कुछ ज्यादा ही तगड़ा रिएक्शन भी हो रहा है। और ये बोलने के साथ ही बहुत सारे बंदे अपने घोड़े में बैठकर मेन पीक की ओर निकल जाते हैं, जहां पर चलते हुए कोई तो बोले जा रहा था कि जल्दी करो। अरे यार जल्दी करो, जल्दी से घोड़े को भगाओ, लगता है वहां पर कोई घुसपैठिया आया, समझा? इसलिए जल्द से जल्द वहां पर चलो। तभी अचानक पीछे से कोई तो बोलता है कि मेरे बच्चों ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ चलो जल्दी करो और सारे के सारे डिसाइपल्स फटाफट अपने रूम में जाओ, समझे? और हाँ रूल को तोड़ने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। जिसकी बातों को सुनकर सारे के सारे बंदे भी लिटरली एक पल के लिए चौंक जाते हैं। फिर क्या कोई तो बोलता है कि साले तू आखिर है कौन ना? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तू तो अपना जेंटिन अलायंस का बंदा भी नहीं लगता, तो क्यों हमें रोकना क्यों चाहता है? बच्चे देखो मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम सब यहाँ पर रुको या फिर जाओ, समझे? मैं तो बस अलायंस लीडर की बातों को फॉलो कर रहा था, क्योंकि उनका कहना ये है कि बाहर जितना भी बवाल चल रहा है ना उसमें किसी भी डिसाइपल को इंटरफेयर करना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, समझे? जिसकी बातों को सुनकर सारे के सारे डिसाइपल भी पूछते हैं कि क्या मतलब है कि पसंद नहीं आएगा? कहीं तुम ऐसा तो नहीं ना कि तुम चुप फैमिली का कोई एल्डर हो? हाँ ओह माय गॉड, तुमने तो पकड़ लिया। सच्ची में यार तुम सब ना कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड हो, लिटरली में तुमने एक ही झटके में मुझे पकड़ लिया कि अपन चुप फैमिली का एल्डर है। नाइस, गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन हाँ तो अब बोलो क्या तुम मेरी बातों को सुनोगे ना? और ये सुनकर सारे बंदों में से एक कोई तो आगे आकर ग्रीट करते हुए बोलता है कि बिल्कुल आप जो भी बोले मैं वो करूंगा, बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा, समझे? बुढ़ा भी लाइक गुड, ये हुई ना बात, साला मैं भी बिल्कुल यही चाहता था। लेकिन क्या एक अच्छा सा मौका देकर वो जो बुढ़ा था ना वो एक अटैक को उस लड़के पर कर देता, जिससे होता ये है कि उस लड़के का गर्दन वहीं पर उड़ जाता है, जिसको इस तरह
से देखकर सारे के सारे बंदों की लिटरली फट जाती है, पूरी की पूरी तरह से फट जाती है। फिर क्या वो जो कटा हुआ गर्दन था ना वो धड़ाम से आकर जमीन पर गिरता है, जिसको देखकर बुढ़ा भी फुल एटीट्यूड में बोलता है, तो बोलो कैसा लगा? था ना एकदम जबरदस्त अटैक। हाँ मुझे पता है, मुझे ये अटैक कुछ ज्यादा पसंद है, तो तुम लोगों को भी बिल्कुल पसंद आया होगा। तो क्या बोलते हो? अरे कुछ तो बोलो। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं तुम लोगों को बताना भूल गया। सुनो मेरी बातों को गौर से सुनो। अगर तुम सबको जिंदा रहना है तो जहां भी यू फैमिली और जांग फैमिली मिले ना, तो बस उन सबको वहीं पर खत्म कर दो, समझे? जिसकी बातों को सुनकर सारे के सारे बंदे भी भड़क जाते हैं। फिर क्या अपनी जान को बचाने के लिए बोलते कि हाँ बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला, खत्म कर देंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे। नहीं छोड़ेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, काट डालेंगे सबको। गुड, यही तो मैं चाहता था। अगर इस दुनिया में इस कल्टीवेशन की दुनिया में अगर तुम्हारे पास सबसे ज्यादा पावर है तो तुम किसी को भी अपनी मनमर्जी का काम करवा सकते हो। इनफैक्ट लोग अपनी जान को बचाने के लिए आपको बाप तक मान लेंगे। अब आते हैं लीडर की ओर, जो कि अपनी पहली डिसाइपल जी के हमले के कारण थोड़ा सा इंजर्ड हो चुका था और मनी मन बोले जा रहा था कि नहीं नहीं यार बिल्कुल भी नहीं, आखिर चूतिए जांगसेंग को हुआ क्या? चलो कुछ भी किए जा रहा है, लिटरली अपने मालिक पर ही हमला किए जा रहा है। पर क्यों क्यों यार क्यों? और अपने एमसी की ओर इशारा करते हुए बोलता है कि अलायंस लीडर मेरी बातों को गौर से सुनो, गौर से देखो, ये वही लड़का है जो आपको धोखा देने का षड्यंत्र से जा रहा है, गौर से देखो। और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, साला ये लड़का इतना हरामी है कि आपके रखा वो खजाना को भी नहीं छोड़ा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, पूरा का पूरा खजाना ही लूट लिया इसने। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि खत्म कर दो इसे। और ये सारा का सारा बात सुनकर अपना एमसी भी पूरा का पूरा हिल जाता है कि क्या तेरी माँ का ये तो क्या बोल रहा है? हाँ साला फंसा रहा है मुझे, बिल्कुल भी मत कर ऐसा, बिल्कुल भी मत कर वरना मार डालूंगा तुझे। और ये बोलकर अपना एमसी मनी मन सोचता है कि गया यार, बिल्कुल गया। साला पहले से अपना रेपुटेशन इस लड़की के सामने कुछ ज्यादा गंदा था। अब क्या होगा? हाँ खत्म कर देगा ये मुझे, ये बुढ़ा तो मुझे फंसवा डाला। क्या करूं यार। जहां पर लीडर की बातों को सुनकर अपनी जो डिसाइपल थी ना वो तो उसकी बातों को पूरा का पूरा इग्नोर मार देती और बोले जा रहे थे कि तो क्या हुआ, बस एक नॉर्मल सा खजाना ही तो था, अगर ले लिया तो ले लिया, इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है? हाँ? और ये सुनकर अपना एमसी जो था ना वो तो लिटरली पूरा का पूरा हिल जाता है कि ये क्या कहा दिया, क्या मैंने अच्छे से नहीं सुना क्या? अब आते हैं बुढ़े की ओर, जो कि सारा का सारा मोमेंट देखकर समझ जाता है। फिर क्या अपनी छाती पे घुसे सोट को निकाल कर फुल एटीट्यूड में अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए बोलता है, ओ तो ये बात है, समझ गया, सब कुछ समझ गया। तो बताओ तुम्हें क्या लगता है कि तुम जीत गई हो? ना बिल्कुल भी नहीं, बल्कि तुम तो मेरे सामने बिल्कुल एक छोटी सी चींटी के बराबर हो। नहीं छोड़ूंगा, काट डालूंगा तुझे, समझी? और ये बात मैं इस हमले से प्रूव करूंगा। और ये बोलकर अपनी सोट पर कुछ ज्यादा इंटेंस लेवल की एनर्जी को रिलीज करने लगता है और उस एनर्जी को फील कर अपने एमसी भी एक पल के लिए चौंक जाता है। फिर क्या एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोले जा रहा था कि गुड, बहुत गुड। सारा का सारा कांड देखने के बाद मुझे यही लगता है कि क्यों ना मैं अपने लॉस्ट डाटा को खोजने पर ध्यान दूंगा। और ये बोलकर मनी मन सोचता है कि प्लान, इसको कहते हैं प्लान, तो चलो करता हूँ। सीन चेंज होता है जांग फैमिली के लीडर की ओर, जो कि एक बहुत ही पावरफुल अटैक को बनाकर अपने डिसाइपल की ओर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। फिर क्या फाइनली अटैक को कर भी दिया जाता है, जिस अटैक को अपनी डिसाइपल बहुत आराम से रोक लेती है। जिसको रोकता देख बुढ़े की भी लिटरली पूरी की पूरी हवा टाइट कि क्या ये कैसे हो सकता है? हाँ ये लड़की सच्ची में यार, ये तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल निकली। डिसाइपल भी लाइक, बुढ़े क्या तुझे ऐसा नहीं लगता कि तू मुझे कुछ ज्यादा हल्के में लेकर रखा है? क्या तुम भूल गए कि मैं सेकुलेशन में इसलिए थी क्योंकि मुझे अपने मोस्ट पावरफुल मास्टर को हराना था? लेकिन देखो तो जरा गौर से देखो, तुम साला कुछ ज्यादा ही चूतिया निकले। लिटरली में मेरे मास्टर का वेपन लेकर तुम मुझसे ही भिड़ने चले आया? ना बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी बस की बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, समझे? और ये सारा का सारा कांड देकर अपना जो एमसी था ना वो लिटरली पीछे खड़े होकर बस आराम से मुस्कुराया जा रहा था। फिर क्या सारे के सारे वेपन को लीडर की ओर फेंकते हुए बोलता है कि फैमिली हेड, चिंता मत करो, मैं हूं ना, बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये लो, अगर तुम्हें हथियार की जरूरत है तो ये लो, और भी हथियार लो और खत्म कर दो उस लड़की को, मार डालो, समझे? जहां पर अपने स्लेब एमसी का इस तरह से बर्ताव करता देखो वो बुढ़ा भी लिटरली पूरा का पूरा चौका पड़ा था। फिर क्या कंफ्यूज की है ये क्या बकचोदी है, आखिर ये लोंडा करने क्या चाहता है भला? और मनी मन सोचता है कि भाड़ में गए सब कुछ, ये बंदा जो भी करना चाहता है ना करने दे, फिलहाल के लिए मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी है मैं उसका फायदा पूरा का पूरा उठाऊंगा। और ये बोलकर सारे के सारे वेपन्स को कंट्रोल करने लगता है। फिर क्या उन सभी को कंट्रोल कर अपने डिसाइपल को भेज देता है, जहां पर बुड्ढा भी फुल खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मेरा बदला पूरा होगा, असला नहीं छोड़ूंगा इस लड़की को, खत्म कर दूंगा। तभी सीन चेंज होता है अपने एमसी की ओर, जो कि पता नहीं कुछ तो किया था, लेकिन हाँ फाइनली उसका जो प्लान था ना पूरा का पूरा सक्सीड हो जाता है। जहां पर सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि मुबारक हो, आपने फाइनली अपना लॉस्ट डाटा और हाँ सिस्टम का थोड़ा सा फ्रेगमेंट भी कलेक्ट कर लिया, इसलिए मुबारक हो। जिसकी बातों को सुनकर अपने एमसी भी फुल खुश की है मानना पड़ेगा यार, मेरा कल्टीवेशन लिटरली में अपने कल्टीवेशन को पाने इतना ही टास्क हो सकता है, साला विश्वास ही नहीं हो रहा। जहां पर अपने एमसी को खुश
घूस देकर सिस्टम भी प्रकट होते हुए बोलते कि साले कमीने कहीं के कितना गंदा बे तू। हाँ लिटरली में मानना पड़ेगा, मैंने तुमसे ज्यादा गंदा होस्ट आज तक नहीं देखा, बिल्कुल भी नहीं देखा। मतलब सोचो एक ऐसा बंदा जो अपनी कल्टीवेशन को रिवाइव करने के लिए अपनी डिसाइपल को ही डेंजर में डाल दे। शर्म शर्म आनी चाहिए तुझे, समझे। मेन कैरेक्टर तेरी माँ का, तू तो चुप ही रहा, तू कुछ मत बोल समझी। तुझे क्या लगता है कि मैं कुछ नहीं जानता। तू जितनी चालाक बनती है ना मुझे अच्छे से मालूम है, पूरा मालूम है समझी। अब आते हैं ची की ओर, जो कि फाइट में थोड़ा सा स्ट्रगल किए जा रहे थे। फिर क्या अपने एमसी की ओर देखते हुए बोलती कि दाओमिंग जी तुम ये करना क्या चाहते हो, वहाँ आगे कर क्या रहे हो। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी फुल कंफ्यूजन में पलटते हुए बोलता है कि मैं तुम मुझे बुला रही हो क्या। हाँ डिसाइपल भी लाइक साले कमीने कहीं के, तुझे क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हुआ। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो तुम्हें कब का पहचान गई थी कि तू अपन का मास्टर है। तू जब यहाँ पर आया था ना तभी तुम्हारी एनर्जी को फील कर लिया था, लेकिन देखो तो तुम तो ऐसा एक्ट कर रहे हो जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं हो। और ये बोलकर बहुत तेजी से अपने एमसी की ओर बढ़ने लगता है। फिर क्या उसके सर को धर लेता है कि चलो देख लेता हूँ कि आखिर इस चेहरे के पीछे जो आत्मा है वो आत्मा है किसका। और ये बोलकर अपने एमसी ने जो मास्क पहना था ना, जी हाँ बिल्कुल उसको हटा देती है, साला पूरा का पूरा हटा देती है। लेकिन क्या जैसे उसका शकल देखती है लिटरली पूरा का पूरा हिल जाती है कि तू साले कमीने कहीं के, तू आखिर तू यहाँ पर क्या कर रहा है। अब जाकर हमें पता चलता है कि वो मास्क हटने के बाद वो जो चेहरा था ना वो अपने एमसी का नहीं बल्कि जांग फैमिली के इंस्पेक्टर का था, यानी कि लीडर का बाप, समझे। जिसकी बातों को सुनकर वो भी हंसते हुए बोलता है कि हे देखा ना। अरे यार देखो मैं तो पहले से बोल रहा था कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसको तुम खोज रही हो, समझी। अरे बोलो तो समझी कि नहीं। और इतना बोलने के बाद अपना जो इंस्पेक्टर था ना वो तो रोते हुए बोले जा रहा था कि नहीं यार प्लीज कोई तो मेरी हेल्प करो, ये साला कमीना लड़का लिटरली में यार मेरे सोल को कंट्रोल करके कुछ भी करवाए जा रहा है, प्लीज कोई तो मेरी हेल्प करो। मेन कैरेक्टर साले तेरी माँ का, चुप हो जा, मेरा राज मत खोल समझा, वरना वो लड़की तो पहले से पागल है। जब उसे पता चल जाएगा ना कि मैं कोई और नहीं बल्कि उसका मास्टर है तो इतना जानने के बाद तो वो मुझे खत्म ही कर देगी। लेकिन क्या अपनी जो डिसाइपल थी ना वो उन लोगों की बात पर घंटा भी ध्यान नहीं देती और बस बहुत आराम से उस मास्क को घूरे जा रही थी, जहां पर घूरते हुए बोलती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लिटरली में मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा था कि मैं अपने मास्टर को बिल्कुल अपने सामने देख पाऊंगी, पर नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये बंदा कोई और ही निकला। जहां पर अपनी डिसाइपल को परेशान देख जांग फैमिली का लीडर भी हंसते हुए बोलता है कि ओ हो मानना पड़ेगा, यानी कि इस लड़की का रियल अभी भी अनस्टेबल है। नाइस, तो एक अच्छा सा मौका देकर मुझे इस पर जरूर अटैक करना चाहिए। और ये बोलकर फाइनली को बहुत ही लंबी जंप लगाता है। फिर क्या अटैक करने को तैयार, जहां पर वो बुढ़ा बहुत ही भारी सा वेपन लेकर अपनी डिसाइपल की ओर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। और अगर डिसाइपल की बात करें तो वो घंटा भी जांग फैमिली के लीडर के अटैक पर ध्यान ही नहीं देती और फाइनली अटैक हो जाता है, जहां पर सच्ची में यार क्या पावरफुल अटैक था। लिटरली अपनी डिसाइपल को लगती है और वो धड़ाम से दूर जाकर फेंकाती है, जिसको इस तरह से देखकर अपना एमसी भी मनी मन सोचता है कि नाइस गुड, ये हुई ना बात, अब मजा आएगा ना बीड़ू। लिटरली में यार इस बुड्ढे को अपने बारे में यूज करना कुछ ज्यादा फायदेमंद निकला। और ये सोचकर सारे के सारे वेपन्स को जांग फैमिली के लीडर को देते हुए बोलता है कि बुड्ढे मेरी बातों को गौर से सुन, जल्दी कर सारे के सारे वेपन्स को रिफाइन कर ले, वरना अगर वो लड़की उड़ गई ना तो तुम्हें मौका ही नहीं देगी, समझे। जिसको इस तरह से बर्ताव करता देखो वो बुढ़ा भी लिटरली पूरा का पूरा कंफ्यूज था। फिर क्या अपने एमसी के हाथों को धरते हुए बोलता है कि रुक साले कमीने कहीं की, आखिर तू करने क्या चाहता है। अभी कुछ टाइम पहले तो तू मुझे धोखा देने का ट्राई किया जा रहा था, लेकिन ऐसा क्या हो गया अचानक से, ऐसा क्या हो गया जो तू मेरी हेल्प कर रहा है। वो भी नहीं यार धोखा ना, बिल्कुल भी नहीं, भला मैं तुम्हें क्यों धोखा दूंगा। मैं तो बस एक अच्छे से मौके का इंतजार कर रहा था ताकि टाइम आने पर तुम्हारी हेल्प कर सको, समझे। जरा देखो गौर से देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैंने उस लड़की को कुछ ज्यादा डिमोटिवेट कर दिया और यही बिल्कुल यही मेरा प्लान था। तो बोलो क्या बोलते हो। जिसकी बातों को सुनकर वो बुढ़ा भी लिटरली पूरा का पूरा चौंक जाता है कि हाँ यार तुमने तो बिल्कुल सही बोला, नाइस। अब बातें हैं डिसाइपल की ओर, जो कि पूरी की पूरी उदास थी और बोले जा रहे थे कि नहीं क्यों ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। लिटरली में मुझे लगा था कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि मेरा मास्टर था, लेकिन देखो तो ये तो कुछ ज्यादा ही अजीब सा हो गया। कहीं मैं कुछ ज्यादा तो नहीं सोचने लगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बुढ़ा भी लाइक तू एक काम कर, तू यहीं पर रुक, समझा। आज लिटरली में आज इस लड़की को मैं खत्म ही कर डालूंगा, उसके बाद पूरा का पूरा अलायंस मेरे हवाले। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी थंब को दिखाते हुए बोलता है कि गुड, ये हुई ना बात जैसा कि मुझे अपने लीडर से उम्मीद थी। नाइस, जाओ खत्म कर दो उस लड़की को, उसके बाद मजा ही मजा। तभी अपना जांग फैमिली का जो लीडर
था ना, जी हाँ बिल्कुल, वो सारे के सारे वेपन्स को घूरे जा रहा था। लेकिन क्या तभी अचानक से कुछ तो नोटिस करता है और एक वेपन को हाथ में उठाते हुए बोलता है कि क्या आखिर ये है क्या चीज? हाँ साला कोई नॉर्मल चीज तो नहीं लगती ना, बिल्कुल भी नहीं लगती, पर है क्या? और इतना बोलकर उस चीज के साथ कुछ तो करते हुए बोलता है खैर छोड़ो ये सब, ये जो चीज है ना बिल्कुल ये दामिंग को बिलोंग करती है, तो क्यों ना सबसे पहले मैं इसी चीज को रिफाइन कर लूं। और ये बोलकर फाइनली रिफाइनिंग के प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। जहां पर ये सारा का सारा कांड देखकर डिसाइपल भी परेशान होकर चिल्लाते हुए बोले जा रहे थे कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, सब बिल्कुल भी मत करना। लेकिन क्या घंटा भी कुछ नहीं कर पाते, बिल्कुल भी नहीं कर पाते, बस खड़े होकर आराम से उसको रिफाइन होता देखने के सिवाय। और ये देखकर अपना एमसी बोलता है कि ओह माय गॉड, फीलिंग बैड फीलिंग, साला ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कि यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बुरा होने वाला है। और सच्ची में यार बुरा तो होने वाला था, लिटरली में कुछ ज्यादा ही बुरा होने वाला था। जहां पर अपनी डिसाइपल भी फुल गुस्से में बोलती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो लगा था कि वो कमीना मेरा मास्टर यहाँ पर आया, लेकिन नहीं बिल्कुल भी नहीं आया। पर तुम कमीने कहीं के, ये तुमने हद ही पार कर दी, नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और ये बोलकर फाइनली अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगती है, जो कि कुछ ज्यादा इंटेंस लेवल की एनर्जी थी, जिसको फील करता हुआ अपना एमसी, और वो बुढ़ा पूरा का पूरा हिल जाता है। फिर क्या अपनी जो डिसाइपल थी ना वो इतना गुस्से में थे कि एक बहुत ही पावरफुल अटैक को क्रिएट करने लगती है, जिसको इस तरह से क्रिएट करता देख अपना एमसी भी बस खड़े होकर देखे जा रहा था। डिसाइपल भी लाइक अगर मेरे मास्टर का दिया वो सबसे कीमती चीज मेरे आंखों के सामने यूं ही बर्बाद होता रहेगा तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, खत्म कर दूंगी सबको, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और अपने मास्टर के लिए इतने प्यार देकर सिस्टम भी फुल खुश होते हुए बोलती है कि देखा 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 ना, मैंने बोला था ना ये लड़की बिल्कुल ही सबसे अलग है। सच्ची में यार तुम तो कुछ ज्यादा ही किस्मत वाले निकले, लिटरली में ये लड़की तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद करती है। और इतना बोलने के साथ ही अपने एमसी को धर कर चिल्लाते हुए बोलती है कि होस्ट तेरी माँ का कर कर यार कर, कुछ तो कर, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? और सुनाई भी नहीं दिया कि वो लड़की तुम्हें कितना पसंद करती है, लेकिन तू तो साला घंटा भी ध्यान नहीं देता, इसलिए कर कर यार कर, कुछ तो कर। जिसकी बातों को सुनकर वो भी अरे यार मैं क्या करूँ, तू ही कर, तू ही कुछ कर, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? वो लड़की पागल हो गई है, लिटरली में हमला करने जा रही है, कुछ कर यार कर, वरना मैं यहीं पर मर जाऊंगा। तभी सीन चेंज होता है बुढ़े की ओर, जो कि अपनी डिसाइपल को इस तरह से गुस्से में देखकर वो भी बोले जा रहा था कि बाप रे, आखिर उस छोटी सी चीज में भला ऐसा क्या था जो मुझको रिफाइन करता। देखिए लड़की पागल हो गई है और अब हमें मारने का ट्राई किए जा रही है। हाँ एमसी भी लाइक अबे बुढ़े तेरा ध्यान किधर है, इधर देख, इधर जल्दी से इधर देख, मैं तेरे लिए कितनी सारे वेपन्स को लाया हूँ, तू चल जल्दी करो, सारे के सारे वेपन्स को रिफाइन कर ले, वरना हम दोनों यहीं पर ऑन द स्पॉट मर जाएंगे, समझा? अब आते हैं डिसाइपल की ओर, जो कि फाइनली अपने अटैक को बना लेती है। फिर क्या फुल एटीट्यूड में बोलती है कि ये जो अटैक है ना तुम कमीनों के लिए है, यहाँ तक कि मेरी जो फीलिंग थी ना उस चीज के लिए, उसके लिए भी, इसलिए नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी तुझे। और ये बोलकर फाइनली अटैक को करते हुए मनी मन सोचती है कि खत्म, सब कुछ खत्म, मेरी फीलिंग्स और वो सामान और ये बंदे, सारे के सारे चीज खत्म। तभी हमें उस अटैक को दिखाया जाता है, जो कि सच्ची में यार कुछ ज्यादा पावरफुल लग रही थी और लिटरली अपने बंदों की ओर बढ़े जा रही थी। जहां पर उस अटैक को अपनी ओर आता देख बुढ़ा भी लिटरली पूरा का पूरा चौका पड़ा था। लेकिन क्या अपना जो एमसी था ना वो एक सीड को बुढ़े की ओर फेंकते हुए बोलता है कि पकड़ और जल्दी कर, अपने आप को बचा, समझे? और जी हाँ वही होता है, वो बुढ़ा सीड का इस्तेमाल कर उस अटैक से बचने का ट्राई किया जा रहा था। लेकिन क्या वो अटैक जो था ना यार सच्ची में कुछ ज्यादा पावरफुल था, बुढ़े की भी लिटरली पूरी की पूरी तरह से फटे जा रही थी। और ये सारा का सारा कांड देकर अपना एमसी भी कुछ और वेपन्स को बुढ़े की ओर फेंकते हुए बोलता है कि जल्दी करो और फटाफट इन सारी के सारी चीजों को भी रिफाइन कर लो, समझे? वरना हम दोनों बिल्कुल यहीं पर मर जाएंगे। जिसकी बातों को सुनकर बुढ़ा भी बिल्कुल वही चीज करता है जो अपने एमसी ने उसको करने के लिए कहा गया था। लेकिन क्या उन फेंके हुए हथियार को रिफाइन करते हुए बुढ़े की भी लिटरली फट जाती है, साला पूरी की पूरी तरह से फट जाती है। जहां पर वो भी बोलता है कि नहीं यार बिल्कुल भी नहीं, अब मुझसे नहीं होता, रिफाइन तो बिल्कुल भी नहीं होता। सीन चेंज होता है अपने एमसी की ओर, जहां पर बुढ़ा सारे के सारे वेपन्स को रिफाइन कर रहा था, वहीं दूसरी ओर अपने एमसी को उस रिफाइनमेंट के जरिए कुछ ज्यादा ही अच्छी तरीके से रिवॉर्ड मिले जा रहा था। और वो रिवॉर्ड कुछ और नहीं बल्कि सिस्टम का फ्रेगमेंट था, समझे? अरे बोलो तो समझे कि नहीं? हाँ एमसी भी लाइक बिल्कुल थकना नहीं, बिल्कुल भी थकना नहीं, ऐसे ही करते रहो, और करो और करो और करो और करो, अरे यार और करो जल्दी से फटाफट और करो। और इसी तरह से उसको कुछ ज्यादा ही फोर्स किए जा रहा था। तभी धड़ाम से माउंटेन के ऊपर कुछ ज्यादा ही तगड़ा धमाका होता है, जहां पर दूसरी ओर हमें अपने डिसाइपल को चलता हुआ दिखाया जाता है। और वो फोक की ओर देखते हुए बोले जा रहे थे कि खत्म, सब कुछ खत्म, फाइनली सारे के सारे कमीने मारे गए। हाँ चलो अच्छा हुआ, कम से कम एक काम को तो मैंने पूरा कर ही दिया ना। फाइनली यार सारे के सारे बंदों को मैंने मार डाला। और ये बोलकर अपनी सोट को अपनी मयान में रख लेती है। लेकिन क्या तभी अचानक से एक सोट का अटैक होता है, जो कि डायरेक्ट अपने डिसाइपल के शरीर के आर पार हो जाती है। और जी हाँ ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि अपने एमसी ने किया था,
या फिर ये बोलो कि अपने एमसी का ट्रू फॉर्म ने किया था, जिसको इस तरह से अटैक करता देख अपनी डिसाइपल भी लिटरली पूरा का पूरा चौंक जाती है कि मास्टर पर क्यों ऐसा क्यों किया। और इतना बोलने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। जी हाँ बिल्कुल, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो